हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानक विचलन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तनशीलता, सामान्य विचलन, परिमाण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तनशीलता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में डिग्री कॉलेज किसका एक रूप है? विश्वविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र में वर्गीय संघर्ष सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने, इमिल डर्केम ने, विलियम फाल्को ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान के किस चरण में जानकारी एकत्र की जाती है? नियोजन, निष्कर्ष, डेटा संग्रहण, विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डेटा संग्रहण। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी भी संशोधन की उपयुक्तता का मापन किससे किया जाता है? वैधता, विश्वसनीयता, औचित्य, निष्कर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वैधता। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी के तहत शोध के लिए शोधार्थी को कितने वर्षों का समय दिया जाता है? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 साल का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? जॉन लॉक ने, थॉमस होब्स ने, जॉन रॉल्स ने, डेविड ह्यूम ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जॉन रॉल्स है, जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किसके अध्ययन से संबंधित है? शिक्षा सुधार से संबंधित है या छात्र की मानसिक स्थिति से संबंधित है या शिक्षा की भूमिका से संबंधित या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा छात्र की मानसिक स्थिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 41। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन सा स्तर उच्चतम है? ज्ञान, समझ, विश्लेषण, सृजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सृजन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूजीसी नेट में शिक्षा के क्षेत्र में किस विधि का उपयोग अधिकतर किया जाता है? समग्र मूल्यांकन, गुणवत्ता मूल्यांकन, परिणाम मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा समग्र मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्यिक आलोचना के किस सिद्धांत को साहित्य में स्वतंत्र का सिद्धांत कहा जाता है? रचनात्मक आलोचना, मुक्तावादी आलोचना, संरचनात्मक आलोचना, पोस्ट स्ट्रक्चरल आलोचना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मुक्तावादी आलोचना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 15,
अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान में सांस्कृतिक अध्ययन से क्या तात्पर्य है? सामाजिक संरचना का अध्ययन, संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन, केवल धार्मिक विचारों का अध्ययन, केवल जनसंख्या के अध्ययन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सांस्कृतिक और सभ्यता का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक शोध में किस प्रकार के आंकड़े सर्वेक्षण विधि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं? मात्रात्मक आंकड़े, गुणात्मक आंकड़े, दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक आंकड़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान में सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन किसने किया था? डेविड हुम ने, मैक्स वेबर ने, एमिल डर्केम ने, टोनी बेनेट ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमित शैक्षिक अनुसंधान किससे संबंधित है? समग्र अध्ययन से, एक विशिष्ट परिघटना पर आधारित अध्ययन से, या केवल आंकड़ों का संग्रहण से, या किसी विशिष्ट स्थान के अध्ययन से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है एक विशिष्ट परिघटना पर आधारित अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, किसी एक शिक्षा पद्धति पर ध्यान केंद्रित करना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।